अस्सलाम वालेकुम जी। आज है जुमे का दिन और हम जा रहे हैं सूर। तो जी हम आ गए हैं सिटी सेंटर और यहाँ पे मैंने एक चीज़ लेनी है जो मेरा इस सफ़र में बड़ा साथ देगी आपको ये सफ़र दिखाने में। तो भाई सबसे अहम चीज़ मेरा वॉलेट, मैं तो लेके जाना ही भूल गया। तो भाई जो चीज़ लेने गए थे वो तो मिली नहीं हमें, तो बस फिर हम आ गए कुछ सामान लेके और करता। ठीक है। आधा सफ़र गुजर चुका है, बल्कि आधा क्या, हम तो ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। 1 घंटे का सफ़र बाकी है और मौसम सही है। और ये आ रहे हैं वलीद भाई बड़े बोर हुए हैं, ज़रा इनका इंटरव्यू लें। वलीद भाई आपका सफ़र कैसे गुजर रहा है? बहुत ही क्या कह सकता हूँ। नहीं क्यों वलीद, वजह क्या या बोरिंग क्यों गुजर रहा है? वजह क्या? कुछ करने के लिए है नहीं ना, कुछ चीज़ें देखने के लिए। आप क्या देखना चाहते हैं? कोई चीज़ें देखने की हो ना, मतलब ग्रीनरी हो। मेरा था कि कोई ग्रीनरी होनी चाहिए भाई। ग्रीनरी दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ग्रीनरी भी नसीब करेंगे जी इंशाल्लाह। तो जी तकरीबन 4 से 5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं जालान बानी बुअली, जो सूर से तकरीबन आधा घंटा दूर है। और अब हम ज़रा रेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल सुबह। तो जी बजे हैं सुबह के 11। रात को हम यहाँ पहुँचे 9:30 बजे। उसके बाद हमने खाना खाया यहाँ पे आके, फिर हम सो गए। सुबह उठे हैं, हमने नाश्ता किया है और अब हमारा आगे का प्लान है, हम जाएंगे बीच पे। ये कंफर्म नहीं है हमें कि वहाँ पे जाने की परमिशन है या नहीं, क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से इन सब चीज़ों पे बैन लगा हुआ है, तो वो हमें कहीं से पता करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा दूसरा प्लान ये है कि हम जाएंगे टर्टल बीच रासल जिन, और वहाँ वो जगह खुली है या नहीं वो भी हमें कहीं से कॉल करके पता करना पड़ेगा। तो फिर आएँ देखते हैं क्या होता है, तो फिर चलेंगे अगर खुली होगी तो। हम आए हुए थे जालान बानी बुअली, तो हमने सोचा कि बड़ा आपको मशहूर ज़माना वाक़या सुनाते हैं। तो हुआ यूँ कि एक शख्स ने यहाँ पे दरख्त काटा। जब उसने दरख्त काट लिया तो उसमें से खून आने लगा और उसके बाद बड़े अजीब से वाक़े पेश आने लगे। वो अपने घर गया तो उसका घर जल गया, वो अपनी गाड़ी में गया, उसकी गाड़ी जल गई। तो इस तरह बड़े वाक़े उसके साथ पेश आए। तो उसने किसी से रब्ता किया, फिर उन्होंने इसे मस्जिद में बुलाया। जब ये मस्जिद में गया तो इन्होंने वहाँ पर जिन हाज़िर किया और उससे पूछा कि भाई ये इसके साथ इस तरह क्यों हो रहा है। तो फिर उसने बताया कि इसने जो दरख्त काटा था उसमें मेरा ख़ानदान था जो इसने मार दिया है, तो मैं इससे इस तरह के बदले ले रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कोई उसकी डिमांड पूरी की जिनकी, और फिर तब जाके इसकी जान छूटी। बस फिर अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें हमेशा आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। तो जी हमारा ट्रिप हो गया कंफर्म। पहले हम जाएंगे एक किले पे, उसके बाद हम जाएंगे अशकरा जो एक बीच है, उसके बाद हम जाएंगे कछुए देखने, टर्टल्स। और जिस जगह पे हम जाएंगे कछुए देखने उस जगह का नाम है रासल जिन्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है। और कछुए सिर्फ निकलते हैं रात को तकरीबन 8:30 बजे के बाद। तो फिर आएँ चलिए हमारे साथ दिखाते हैं आपको कछुए। तो जी वो फोर्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि हम जाएंगे, और हमने सोचा था कि ये बड़ी अच्छी जगह होगी, लेकिन ये तो अब एक खंडर बन चुका है और ये किसी किस्म के इस्तेमाल में नहीं है। ये 17वीं सेंचुरी का बना हुआ है जो इन्होंने बनाया था इस सिटी की प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अब ये किसी किस्म के इस्तेमाल में नहीं है। और इसका नाम है अल हमूदा कैसल। ये है जामा अल हमूदा मस्जिद और ये बनी थी 17वीं सेंचुरी में, और इसकी ख़ास बात ये है कि इसके 52 मीनारात हैं और ये बड़ी ही तारीख़ी मस्जिद है। तो जी ये है मस्जिद की एंट्रेंस, और ये वो जगह है जहाँ पे लोग वज़ू करते थे, और ये भी एक मस्जिद की एंट्रेंस है यहाँ पे। और ये जगह है नमाज़ पढ़ने के लिए। ये मस्जिद का पहला हिस्सा है और अंदर भी जगह है नमाज़ पढ़ने के, लेकिन वो तो फ़िलहाल बंद है।
हम पहुंच गए हैं अशकरा बीच। यहाँ पे मौसम बड़ा फिट है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, ठंडा मौसम है। यहाँ पे रश बहुत है, हमने सोचा है कोई भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो बहुत रश है और बहुत खूबसूरत मौसम है। जो हमारे पास बीचेज़ हैं वहाँ पे तो मौसम तकरीबन हर वक्त ख़राब होता है, बड़ी गर्म हवाएँ, गर्म पानी और सब कुछ गर्म गर्म होता है वहाँ पे। तो आप यहाँ पे आएँ, एंजॉय करें यहाँ पे आके। बड़ा ही खूबसूरत बीच है ये। यू विल हैव अ गुड टाइम। तो जी बज गए हैं तकरीबन 9 और हमारा सफ़र है इस वक्त रसल जिन्स की तरफ, जहाँ पे हम टर्टल देखेंगे। और हम रास्ता भूल चुके थे जिसकी वजह से हम इतनी देरी हो गई, लेकिन उम्मीद है कि हम पहुँच जाएंगे टाइम से। तो जी बज रहे हैं रात के 9:30 और हम पहुँच गए रसल जिन्स। यहाँ पे आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, आप आर्चरी कर सकते हैं, आप डॉल्फिन्स देख सकते हैं, उसके अलावा आप ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग भी कर सकते हैं। और हम आए हैं यहाँ पे टर्टल्स देखने। तो अगर आप आते हैं यहाँ पे टर्टल्स देखने तो आपको लेनी पड़ती हैं टिकट्स। 3000 की टिकट है 10 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए, और उससे बड़े जो हैं उनके लिए है 5000 की टिकट। तो उसके बाद आपको वो लेके जाते हैं टर्टल्स दिखाने। अब यहाँ पे 3 किस्म की ट्रेल्स हैं, एक है 3.2 किलोमीटर, एक है 2.8 और एक है 1 किलोमीटर की ट्रेल। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सेलेक्ट करते हैं और फिर वो आपको लेके जाते हैं आगे। अगर आप यहाँ पे आएँ तो ऑनलाइन बुकिंग करवा के आएँ, क्योंकि हम तकरीबन यहाँ पे 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। हम 9 बजे आए थे और अब 10 बजे, लेकिन हमारी बारी अभी तक नहीं आई और हम इंतज़ार कर रहे हैं। आप इस सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार सिस्टम तो टाइट है, लेकिन पता नहीं अब मसला क्या है। वो टाइम दे रहे हैं हमें, लेकिन अंदर नहीं घुसने दे रहे। मतलब घुसेंगे चल रहा है, क्या चल रहा है? अंदर हम घुसेंगे तो देखेंगे भई हम क्या देखने हैं, जो इतना घंटे से हम घंटा इंतज़ार कर रहे हैं। years later. तो जी आखिरकार हमारी बारी आ ही गई और अब हम जा रहे हैं टर्टल्स देखने। ये है हमारा गाइड और तकरीबन 1 किलोमीटर की वॉक है। तो जी हमें पहला टर्टल मिल गया और ये है ग्रीन टर्टल। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, जो नॉर्मल साइज़ की बकरी होती है उतना तकरीबन इसका साइज़ है। सुभान अल्लाह। हमें दूर से लगा ये एक पत्थर है, लेकिन जब हम पास है तो ये टर्टल है निकला। असल में ये रात को इसलिए निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे मौसम भी ठंडा होता है और ये रात को अंडे भी देते हैं यहाँ पे, और गर्मी इनके लिए इतनी सही नहीं होती और सूरज यहाँ पे बहुत तेज़ होता है, तो जिसकी वजह से ये रात को निकलते हैं सिर्फ। तो आप सिर्फ रात को आके देख सकते हैं इनको। और जुलाई से लेकर नवंबर तक इनका सीज़न होता है, तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारा गाइड हमें बता रहा है कि इस वक्त इस जगह में तकरीबन 1000 से ज़्यादा ग्रीन टर्टल्स होंगे और जिनका साइज़ बहुत बड़ा है। और ये हैं इनके अंडे, और जब ये कच्चे अंडे देते हैं तो तकरीबन 2 महीने बाद इनमें से बच्चे निकलते हैं। आप इस कच्चे का साइज़ चेक करें, मैं आपको बता नहीं सकता कितना बड़ा साइज़ है इसका, लेकिन बहुत बड़ा है ये माशाल्लाह। यार धक्का तो ना दो, गिर जाऊंगा। मुझे बज चुके हैं रात के 2। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं घर और बड़ा ज़बरदस्त दिन गुजरा है हमारा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल सुबह। तो जी आज हमारा यहाँ पर दूसरा दिन और मैं गया सुबह इस गाड़ी को साफ़ करवाने, क्योंकि कल जब हम वहाँ से आए थे
तो इस गाड़ी में रेत इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उसके अलावा आज हम जा रहे हैं पिंक लेक। आए आपको पिंक लेक दिखाते हैं ओमान का। तो ये हम आए थे पिंक लेक देखने, लेकिन वो हमारे नसीब में नहीं है, क्योंकि जितना भी पिंक कलर का पानी था वो वापस समंदर के पानी में मिक्स हो गया है। असल में होता है इस तरह कि जो जिस पे लेक है वो नीचे जितनी भी ज़मीन है उसमें सॉल्ट क्रिस्टल्स हैं, और जितना पानी यहाँ खड़ा रहता है वो पिंक कलर का हो जाता है। लेकिन आज हवा इतनी तेज़ थी कि जितना भी पिंक कलर का पानी था वो वापस समंदर में चला गया। और ये जो यहाँ पर बंदे खड़े हैं वो हमें बता रहे हैं कि आप नवंबर में आएँ, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है और लेक प्रॉपर्ली ब्राइट कलर का पिंक होता है।